मैं हूं अटल। हमारी खास पेशकश लगातार जारी है। वाजपेयी राजनीति के माहिर खिलाड़ी ही नहीं रहे हैं, उनके सीने में कवि का हृदय भी धड़कता है। एक कवि हृदय नेता जो देश का विदेश मंत्री रहा और बाद में प्रधानमंत्री भी बने। भारत पाकिस्तान के रिश्तों को वो किस तरह से देखते थे, ये भी उनकी लाइनों में सुनिए, उनकी जुबानी। एक नहीं, दो नहीं, करो 20 समझौते कि पाकिस्तान से कहा गया है। एक नहीं, दो नहीं, करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगर तो बलिदानों से अर्जित है स्वतंत्रता, अगर तो बलिदानों से अर्जित है स्वतंत्रता, शिवश्वेद शोणित से सिंचित है स्वतंत्रता, त्याग तेज तत्फल से रक्षित है स्वतंत्रता, दुखी मनुष्यता के हित अर्पित है स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना वह अपने ही घर में सदा खराब होता है। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है। तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई। अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए हैं, माँ को खंडित करते तुमको लाज ना आई। अमरीकी शब्दों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। अमरीकी शब्दों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथियार लोगे यह मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो। अमरीकी शब्दों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे ये मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, अत्याचारों से, धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथियार लोगे ये मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो। जब तक गंगा की धार, जब तक गंगा की धार सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन शेष। अमेरिका का संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं टिकेगा। एक नहीं, दो नहीं। ये थी अटल की खासियत। उनको जब आप सुनते हैं तब आप उनको महसूस भी कर सकते हैं अपने अंदर। अटल कभी हार मानने वाले नेता साबित नहीं हुए। सन 1980 से लेकर 1996 तक का वक्त खुद अटल बिहारी वाजपेयी और भारतीय जनता पार्टी के लिए आर या पार वाला समय साबित हुआ। इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने विपरीत परिस्थितियों में धैर्य के साथ राजनीतिक बवंडरों पर बखूबी काबू पाया। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। जनता पार्टी में विभाजन के बाद जनसंघ के सदस्यों ने 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे। एक नई सोच और विचारधारा के साथ वो जनता के सामने आए। इस बार अटल का एजेंडा था अयोध्या में राम मंदिर। पुरातत्व से, इतिहास से, लोक व्यवहार से, मान्यताओं से
अभी जो दोनों पक्षों में दस्तावेज के आदान प्रदान हुए उससे ये बात साफ है कि भारत प्राचीन मंदिर था। हमारे यहाँ तोड़ने की बात नहीं है, हमारे यहाँ जोड़ने की बात है। अटल के अड़िग विचारों से साफ हो चुका था कि देश की राजनीति में भारी उथल पुथल होने वाली है। दिल्ली में 4 अप्रैल 1991 को एक ऐतिहासिक रैली में अटल ने अपनी शक्ति प्रदर्शन से चंद्रशेखर सरकार और विरोधी पार्टियों के होश उड़ा दिए। अटल की आंधी देश में चल चुकी थी। कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा जोड़कर भानुमती का कुंबा बनाने के दर्शन को भी ठुकरा दें। मिलकर काम करना एक बात है, ज्वलंत समस्याओं पर राष्ट्रीय सहमति का विकास वो भी एक अलग बात है। लेकिन ऐसी सरकारें जो आपस में ही टकराती रहे। अटल अब अपने खालिस अंदाज से जनता को वो सपना दिखा रहे थे जिसका कड़वा सच सबके सामने आने वाला था। आखिर 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में वो हुआ जिसने सारे देश को झकझोर कर रख दिया। लेकिन अटल हर तरह के अंजाम से बेखबर अपनी मंजिल हासिल करने में जुटे हुए थे। 1993 में बीजेपी की जन संदेश यात्रा में तो उन्होंने मौजूदा सरकार को चेतावनी तक दे डाली। राजनीति को धर्म से अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी हक पर अड़े हुए। अगर प्रधानमंत्री ने राज हक नहीं छोड़ा, उन्हें राज भी छोड़ना पड़ेगा और राज के साथ हक के समेत वो चले जाएंगे। धर्म मेरा सहज स्वभाव है, धर्म मेरी प्रकृति है, धर्म मेरा स्वभाव है, धर्म मेरा गुण है, धर्म मेरा कर्तव्य है, धर्म मैं हूं, धर्म मेरे अस्तित्व की गारंटी है। धर्म को कैसे छोड़ा जा सकता है? और जब मैं कहता हूं तो आप सब पर यह बात लागू होती है। राजनीति के धर्म युद्ध में विजय किसकी होगी, इसका भी फैसला होने वाला था। साल 1995 में बीजेपी के मुंबई अधिवेशन में अटल ने जता दिया कि अब की बारी अटल बिहारी। चुनाव के घोड़े रोके नहीं जाते हैं, अपना अपना घोड़ा सबसे आगे ले जाने की कोशिश होती है। 1996 में आडवाणी ने अटल को प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया। न केवल हमारी शक्ति प्रकट हुई है, न केवल हमारा बढ़ता हुआ प्रभाव मूर्तिमान हुआ है, एक बार फिर ये बात सिद्ध हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी सारे राष्ट्र की पार्टी है, पूरे भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व करती है। देश का कोई कोना ऐसा नहीं है जो हमारे स्पर्श से अछूता हो। और बीजेपी 11वीं लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी चुनकर सामने आई। अटल पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। बीजेपी के लिए ये एक ऐतिहासिक क्षण था, लेकिन ये खुशी महज कुछ ही दिनों में काफुर हो गई। हमारे खिलाफ सबसे बड़ा आरोप क्या है? हम सांप्रदायिक, हम सेक्युलरवादी नहीं, इसलिए सेक्युलरवाद के जितने भी रक्षक हैं, आओ इकट्ठे हो जाओ, लाठी डंडे संभाल लो और भाजपा को सत्ता से हटाओ। अटल सरकार संसद में अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई और मात्र 13 दिन में अटल को अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा को सौंपना पड़ा। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है, ये जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे।
अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा बीजेपी और अटल के लिए ये हार गहरा धक्का साबित हुई, लेकिन अटल ने इस चुनाव से इतना साफ कर दिया था कि बीजेपी का आगाज हो चुका है और देश उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। जी हाँ, महज 13 दिन की सरकार, लेकिन इसी कमजोर सरकार का 13वां दिन विरोधियों के लिए इतना भारी पड़ा कि आने वाले कई सालों तक वो सत्ता से दूर हो गए। यही अटल की वो अदा थी जो जनता का दिल जीत लेती थी। खास पेशकश जारी है एक ब्रेक के बाद भी। छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। मैं हूं अटल, हमारी खास पेशकश जारी है। अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोगों को लुभाती है। जब अटल जी बोलते हैं तो सांसें रुक जाती हैं, लोग सांसें थाम कर उन्हें सुनते हैं, लोग उनके चेहरे पर टकटकी लगाए रखते हैं और हर बार वो कोई ऐसी बात बोल जाते हैं जो नारा बन जाती है। और जब अटल जी कविता पढ़ रहे हों तो कहना ही क्या। आपको दिखाते हैं अटल जी का यही एक अंदाज, वही अदा जो जनता आज भी बहुत पसंद करती है और जनता जिसकी आज भी बहुत दीवानी। मैं कवि नहीं हूं। इस समय मैं कवि का भूत हूं। सपना टूट गया, सपना टूट गया, हाथों में हल्दी है पीली, पांव में मेहंदी है गीली, पलक झपकने से पहले ही सपना टूट गया, सपना टूट गया। अब सपना टूट गया, ये जुड़ेगा नहीं। फिर में कभी मिलेंगे तब तक शायद सपना जुड़ जाए। जी हाँ, महज 13 दिन तक सरकार चली और ऐसा लग रहा था कि एक बड़ा सपना बीजेपी का टूट गया। लेकिन 1996 के बाद वो वक्त भी आया जब अटल बिहारी वाजपेयी को सबसे ज्यादा चुनाव